के बढ़िया होता है सब कुछ। कहते हैं ना कि बैठ के करना चाहिए जो भी करो, खड़े होकर नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आजकल वो चल रहा है ना कि योगा से होगा, योगा बैठ के ही किया जाता है और उसके बाद में कई आसन होते हैं, वो अलग बात है। मैं जो अभी बात कह रहे थे मैं उसी बात से जोड़ता हूँ कि हुए कमज़ोर हैं इतना सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता वहाँ के हैं, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। चलिए आदरणीय की तरफ बढ़ता हूँ। एक ऐसा चमकता हुआ चेहरा, हाँ बिल्कुल, हाँ। एक बार पहनी थी 12 मई को, अभी तक झेल रहा हूँ, इसलिए भी पहना दी। हाँ बिल्कुल, मैं अभी ससुराल की बात करूंगा। भाई साहब ये लोग करने से डरते हैं, हम डरते थोड़ी ना है। हमारी वाइफ सामने बैठी हुई है, हाँ उनकी तबीयत नहीं सही थी, लेकिन मैंने कहा मैं ससुराल की बात करूंगा, तुम्हें चलना है। हाँ कम से कम हिम्मत तो देखो अपने उसकी। हाँ लोगों के सामने कह सकना कि हमारा वाला ऐसा है, तो कह रख सकता है सामने कुछ भी। हाँ हमारे भैया बैठे, बहुत सारे लोग बैठे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी, क्योंकि समय को भी देखना है, क्योंकि 10 बजे समाप्त करना था और आप लोग बखूबी मन से सुन रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए उस मखलूम शख्सियत की तरफ पहुंचता हूं कि तराने बीत जाते हैं, फसाने बीत जाते हैं, ये जो समय चला जाएगा। भाई साहब हाँ अब कर लो, मैं बंद हो रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, हमें लगा कोई भाई ये भी अपना करेंगे, हम भी अपना करेंगे। उधर का अगर माइके वालों से सेटिंग रखनी पड़ती है, अगर नहीं रखोगे तो आग लगा देंगे। माइके वालों से हमेशा सेटिंग बना के चलो। बहुत अच्छा भाई साहब, आपका साउंड सर्विस बहुत अच्छा है, इसके लिए बधाइयाँ देता हूँ। ऐसे होती सेटिंग, ये नरेंद्र मोदी वाली थी, राहुल गांधी वाली बहुत सारे लोग करते हैं, फिर पता ही नहीं चलता वो माइक से बोल रहे हैं कि माइक उनसे बोल रहा है। हाँ तो इसलिए सेटिंग में मैं माहिर हो चुका हूँ धीरे धीरे। जब से मोदी जी आए हैं तब से और माहिर हो गया हूँ कि तराने बीत जाते हैं, फसाने बीत जाते हैं, सताने के मनाने के बहाने बीत जाते हैं, उखड़ने में कदम लगता नहीं है वक्त कुछ भी, पर जमाने में जमाने बीत जाते हैं, जमाने बीत जाते हैं। बेमोल चीज थी तो उस पर दाम क्यों लिखा? बात को समझना, मैं किस तेवर को बुलाना चाहता हूँ, किसे बुलाना चाहता हूँ कि बेमोल चीज थी तो उस पर दाम क्यों लिखा? तुम रत ही नहीं थी तो फिर हमें काम क्यों लिखा? तुम रत ही नहीं थी तो फिर हमें काम क्यों लिखा? जब मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं तो ये कहो, चुपचाप हथेली पर मेरा नाम क्यों लिखा? चुपचाप हथेली पर मेरा नाम क्यों लिखा? आइए श्रृंगार की कवित्रिया, प्रेम का मनोहार का गीत पढ़ने वाली आदरणीय संतोष संस्कृति दीदी को आवाज देता हूँ कि वो आए, अपने प्रेम के गीतों से आपको सराबोर करें। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। इसके माँ बाद के चरणों में 2 पंक्तियाँ। ये मेरे से पूछ रहे इसके बाद कौन है, तुरंत होंगे और कौन होगा? माँ प्राणों की दायिनी, माँ जीवन का सार, माँ के चरणों में मिले खुशियों का संसार रे बंधु, खुशियों का संसार। बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है दीदी, सावन वाला गीत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इतना सुंदर आयोजन किया तो एक दोहा मैं मंगलम टेंट हाउस के अनिल भैया करता धरता अनिल भैया को मैं समर्पित करती हूँ। और ये हम सब का भी जो है दोहा लगता मुझे। छोटी छोटी कोशिशें जब करती आगाज, ऊंचे नभ को नापती साहस की परवाह, ऊंचे नभ को नापती साहस की परवाह। बहुत अच्छा। भैया ने कहा है तो उस गीत को जरूर सुनाऊंगी। आज हरियाली तीज भी है, हाँ, तो मैं बधाई देती हूँ सभी को हरियाली तीज की। और मैं एक बात बता दूं कि मैं हरियाणा की बेटी हूँ और हरियाणा के लोग बड़े सादगी के लिए भी और अपनी बात के लिए भी और लठमार भाषा के लिए भी बड़े जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कह दूं उसके बारे में भी। बिल्कुल स्वागत है। देखिए सबसे पहली बात तो जब मैं पढ़ूंगी आगे गीत, आप ताली जोरदार बजाएंगे, क्योंकि अगर मैं नाराज हो गई तो समझ लीजिए आपका त्योहार नाराज हो जाएगा। मैं एक बात और कह दूं, एक मिनट दीदी, मैं बता दे रहा हूँ,
आपको समझ में आए तो जोरदार बजाओ, ना समझ में आए तो उससे जोरदार बजाओ, ताकि ये सिद्ध होता रहे कि हम पढ़े लिखे लोगों में कविता सुना रहे हैं, भ्रम बना रहे, आपके पड़ोसी को भी ये समझ में आता रहे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, इससे आ रहा है, यानी कि मेरे को कम है। तो आपस में कंपटीशन रखिए, अपने ज्ञान को ऊपर दिखाने के लिए आपको जोरदार तालियां बजाते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया असल भाई। एक ताऊ और ताई बैठे थे, हाँ हरियाणवी में सुनाऊं, समझ जाएंगे आप सब? नहीं, ये अरे वाह 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 वाह, हाँ, बड़ी रसीली भाषा, ब्रज भाषा की तरह। दीदी मैं सच बताऊं, ये सब हरियाणा के भाषा को जानते हैं। अच्छा। हरियाणा की भाषा बड़ी प्यारी है। वो कैसे? बंदा आएगा बड़े प्यार से पूछेगा, ऐसा लगेगा लठ पहलवान लठ लेके खड़ा, पानी पिएगा के? तो मतलब अद्भुत। हाँ, तो चलिए जोड़ती हूँ। हाँ। एक ताऊ ताऊ बैठे थे, हाँ। पड़ोस का एक छोरा आया, बोला ताऊ एक बात बूझू? बोला हाँ बेटा बूझ ले, के बूझ जाएगा? बोला सबसे बड़ा त्योहार कौन सा वो है? ताई भी जड़ में बैठी थी। ताई बोली बेटा मैं बताऊं? बोला के? बोला ओड़ी। ताऊ बोला ना। ताई बोली दिवाली। बोला ना। बोला ईद। बोला ना। बोला ताऊ फिर तू ये बता दे कौन सा है सबसे बड़ा त्योहार? ताऊ बोला बेटा सबसे बड़ा त्योहार है लुगाई, और बाकी है क्यों है अखवा तीसरे दिन रूस जा है, फिर उसने मनाना पड़ा है। तो अब समझ में आ गया होगा कि मैं त्योहार खड़ा इसलिए आप सबको ताली बजानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। नाम तेरा मैं जब लेती, नाम तेरा मैं जब लेती हूँ बातें हमदम हो जाती हैं। देख देख तस्वीर तेरी आंखें शबनम हो जाती हैं। अंतर मन की छुपी वेदना होती ना साकार कभी, बस प्रीत रंग में रंगी हुई यादें अनुपम हो जाती हैं। बस प्रीत रंग में रंगी हुई यादें अनुपम हो जाती हैं। और देखिए मैं एक ऐसा पात्र हूँ जो मैं गाँव में भी बचपन जिया है और अभी भी जाती हूँ, शहर में भी रहती हूँ। और आज मैं जो गीत सुनाऊंगी निश्चित तौर पर लगेगा कि गांव की सौंधी सौंधी महक आ रही है। स्वागत। नन्हे नन्हे रिमझिम बूंदे सावन की, नन्हे नन्हे रिमझिम बूंदे सावन की, अखियां देखे बाट पिया घर आवन की, अखियां देखे बाट पिया घर आवन की। एक बरस से हो गया ऊपर चिट्ठी ना पैगाम दिया, संग की सहेली ताना मारे हमने दिल को थाम लिया। अच्छा किया। बिन तेरे सूनी गलिया ये गावन की, अखियां देखे बाट पिया घर आवन की। रिमझिम नन्ही बूंदे सावन की, अखियां देखे बाट पिया घर आवन की। साल सोलवा लगा बीतने कजरा बहता गालों पर, दर्पण मुझको रोज सताता गजरा सूख